गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके पहले हम फैक्टर्स जान लें कि किसी भी उद्योग के लगाने के, उसके स्थानीयकरण के क्या क्या कारक हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उद्योग या इंडस्ट्री क्या है। इन जनरल टर्म्स अगर हम लें तो इन जनरल टर्म्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इंडस्ट्री। कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना उद्योग कहलाता है। फैब्रिकेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल, प्रिपेयरिंग गुड्स बाय प्रोसेसिंग एंड चेंजिंग रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी 3 विशेषताएं हैं। फर्स्ट, गुड्स कन्वर्ट इनटू अनदर गुड बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, शेप एंड साइज। कच्ची सामग्री जो होती है, रॉ मटेरियल है, उसे संसाधित करते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं, उससे सामग्री तैयार करते हैं, उसे विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लें तो जो आयरन ओर है, लोहे की जो धातु है, उसे गलाते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसे शोध करके उससे लोहे के पाइप और शीट और इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन, उनमें फर्स्ट है किसी भी वस्तु का जब हम रूप और आकार बदलते हैं और फिर उससे दूसरी वस्तु बन जाती है। जैसे हम अगर लकड़ी है तो उसका रूप बदल के हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना लेते हैं। उसी प्रकार लोहे का जो कच्चा लोहा है उसका रूप बदलकर हम कई इंस्ट्रूमेंट्स बना लेते हैं। सेकंड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी ऑफ थिंग्स और मैटर गेट चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, कॉटन ग्रोन इन फील्ड इज यूज्ड एज क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो निर्माण है, निर्माण के द्वारा हम वस्तु या पदार्थ का उपयोग बदल जाता है। हमें कच्चे रूप में मिलती है कोई भी वस्तु या पदार्थ, हम उसका निर्माण करते हैं और उसका उपयोग बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। जैसे अगर हम कपास लेते हैं, कॉटन है, खेतों में उगाई जाती है, लेकिन उसके बाद हम उसे वस्त्र के रूप में बदल देते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आती है। इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग एनहांस द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, बाय मैन्युफैक्चरिंग कार फ्रॉम आयरन और एयरप्लेन फ्रॉम एल्यूमिनियम, द प्राइस ऑफ मेटल हाइज मल्टीपल टाइम्स। जो निर्माण के द्वारा पदार्थ हैं उनके अंदर गुण और वृद्धि और मूल्य वृद्धि हो जाती है। किस काम में लिया जा रहा है, इसकी क्या क्वालिटी है, उस आधार पर उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हम लोहे से, आयरन से कार या घड़ी बनाना है, एल्यूमिनियम से अगर हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं, वायुयान, तो उसकी मूल्य में भी सैकड़ों गुना वृद्धि हो जाती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखें तो स्लाइड में जैसा दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को हम बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन प्रोड्यूस्ड गुड्स, based on number of labors and based on nature of produce goods के आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उद्योगों में जो कच्ची सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, उसको पहले संशोधित किया जाता है, उसको पहले रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई किया जाता है और उसका रूप परिवर्तित करके उसका एक रूप दे दिया जाता है। उसे विनिर्माण कहा जाता है या मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जैसे अगर हम कॉटन है तो उससे हम कपड़े बनाते हैं। किसी भी कच्चे माल को जब हम पुनः विनिर्माण के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है। विनिर्माण उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें एक श्रृंखला, उस प्रोसेस में एक श्रृंखला चलती है, एक चेन है, जिसमें आर्थिक क्रिया के अनेक स्टेप्स, अनेक आयाम, डायमेंशंस आते हैं। जैसे कच्चे माल का उत्पादन, परिवहन, बाजार, पूंजी, कैपिटल, तकनीकी विकास, उसकी रिसर्च, ऊर्जा, प्रबंधन और राजनीतिक निर्णय, ये उनसे जुड़े हुए होते हैं। जब कच्चे माल को परिष्कृत करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं और नया रूप देते हैं, तो वो अधिक उपयोगी हो जाता है और उसे हम कई स्तरों पर काम में ले सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखें उसे, तो जो इंडस्ट्रीज है वो सर्वोपरि हैं और उद्योगों की विविधता के कारण से हम उन्हें कई आधारों पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा अभी हमने पहले देखा कि बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इसके अंतर्गत जो आती हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज़, भारी उद्योग और लाइट वेट इंडस्ट्रीज़, कुछ हल्के उद्योग होते हैं। इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसी प्रकार बेस्ड ऑन प्रोड्यूस गुड्स है, उत्पादों के आधार पर हैं, जिन्हें प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर बांटा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेबर्स। उद्योग है तो श्रमिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी संख्या के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। एक जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबर्स हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबर्स। इसी प्रकार बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, इसके अंदर जो निर्मित वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर है, जो आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उपभोक्ता उद्योग हैं जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं, और सेवा उद्योग या सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आने वाले उद्योग इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ड ऑन
management and visibility based on geographical interrelations and others. जब हम बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत जो आते हैं इसमें है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, पुनरुत्पादन रीमैन्युफैक्चर जिसे किया जा सकता है, संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल हैं, और एसेसरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। प्रबंधन और स्थायित्व के आधार पर अगर हम देखें, जो मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी के आधार पर हम देखते हैं, उसके अंतर्गत पब्लिक इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कंबाइंड इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। जब हम जोग्राफिकल इंटरैक्शन के साथ में अगर हम देखते हैं तो उसमें ऑब्लिक इंटररिलेशंस, हॉरिजॉन्टल इंटररिलेशंस और डायगोनल जो होते हैं वो अंतर्संबंध इसके अंतर्गत हम लेते हैं। अदर्स के अंतर्गत हम जो रिसोर्स बेस्ड हैं उन्हें इसमें शामिल करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विचलन उद्योग जिन्हें कहा जाता है, जो डेरिवेशन है उसके अंतर्गत आते हैं। ये क्लासिफिकेशन है जिन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।